नीट के सफर की मंजिल जो है वो हमने खुद ने अपने लिए डिसाइड करी थी, है ना, लेकिन अब उस सफर को किस तरीके से फ्रेम आउट करना है, कैसे डिजाइन करना है, कौन कौन से माइंड मैप्स कुछ किस तरीके से हमें फॉलो करने हैं जिससे हमें हमारा ड्रीम कॉलेज जो है, द एम ऑफ एम्स, वो फुलफिल हो सके। तो आज की हमारे इस धमाकेदार सेशन के अंदर हम ये सारी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो हार्ड वर्क सभी करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट वर्क कर चुका है उसको मिल चुका है उसका कॉलेज, तो हमें भी वो स्मार्ट वर्क करना है। और वो गाइडेंस हमें तभी पता चलेगी जब ये पिक्चर जो है वो, या आपको कोई भी आपका सीनियर जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 8 मंथ्स है, राइट 8 मंथ्स में हमें किस तरीके से प्लान आउट करना है वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, और आज हम एक बहुत ही धमाकेदार स्ट्रैटेजी को कवर करने वाले हैं जिससे आपका जो एम है ना वो कंप्लीट फुलफिल हो जाएगा अगर आप इसको डेडिकेटली फॉलो करोगे। बच्चों आपको बहुत सारे ऐसे सेशंस मिलेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ स्ट्रैटेजीज वगैरह बताई हुई है, लेकिन देखो जितने मर्जी सेशन देखो, आपको मैं सिर्फ एक चीज बताती हूँ कि ये सेशन देखने के बाद जो बच्चा इसको प्रॉपर डेप्थ तक फॉलो कर गया उसका जो एम है ना वो फुलफिल होगा। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में देख के उसको बीच में ड्रॉप करने का सोचा फिर कोई फायदा नहीं है। इसीलिए लास्ट तक देखना, कुछ 5-6 मिनट्स की वीडियो होगी, आपको बहुत कुछ स्ट्रेटेजाइज होगा, बहुत प्लानर्स बनेंगे, और इसको सच्ची मैं बता रही हूँ जिसने फुलफिल कर लिया उसका तो बस निकल गया। ठीक है, चलो सबसे पहले तो बच्चों 8 मंथ में आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी, आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है उसके अंदर टोटल 79 आपके चैप्टर्स है, राइट 79 चैप्टर्स को 8 मंथ में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 मंथ में हम हमारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ये सिलेबस कंप्लीशन के लिए है, और जो ये 2 मंथ्स है इसके अंदर आपके रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है उसके लिए है। डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको 6 मंथ्स में क्या करना है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट कैसे करेंगे। देखो एक दिन में कई बच्चे होते हैं कि तीनों सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं, ये डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है आपके कैलिबर पे कि आप एक दिन में 3 चैप्टर्स कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जरूरी नहीं है आप एक दिन में 3 चैप्टर्स करो, आप एक दिन 3 सब्जेक्ट करो, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स को ग्रैस्प ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ लो जो आपको लग रहे हैं, मैं भी वो भी बताऊंगी, डिपेंड करता है आपके ऊपर। हर सब्जेक्ट अगर आप वीक में देखोगे तो उसको 3 दिन मिलेंगे, राइट हर सब्जेक्ट को कितने मिलेंगे, 3 डेज मिलेंगे। संडेज को आपको इन जो 6 मंथ्स है इसके अंदर जो संडेज आ रहे हैं उसको अपने रिवीजन के लिए और साथ ही साथ टेस्ट के लिए रखना है। इस टाइम पर रिवीजन दो, टेस्ट दो, संडेज को वीकली टारगेट सेट करना है आपको कि एक वीक में मेरे कम से कम 3 से 4 चैप्टर्स जो है वो बन जाने चाहिए। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब कि आपके पीवाईक्यूज होने चाहिए, उसके अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए, और सारा का सारा चैप्टर आपका रिवाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने लेक्चर्स लगा लिए और आप उसको कह रहे हो कि हाँ मैंने हफ्ते में 3-4 चैप्टर्स कर लिए, नो, आपको ये सब कुछ करना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 2 महीने का प्लानर है, जो 2 महीने है उसमें आपको प्रॉपर रिविजन और प्रॉपर टेस्ट देना है। अभी बताऊंगी किस तरीके से करना है, कौन कौन से तरीके से टेस्ट आपको करना है और कौन कौन सी चीज रिवाइज करनी है, वो सब पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो डेली का रूटीन अगर मैं आपको बताऊं तो डेली रूटीन में हमारे को 11 से 12 घंटे पढ़ना है बच्चों, करना पड़ेगा। अब हमारे पास टाइम नहीं है, आप ये सोचो ना कि हमने पिछले जो स्कैम को देखा, स्कैम को देखने के बाद पता चल रहा है इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो हमसे बहुत लोग बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं पूरी मेहनत करने के लिए। आपने नहीं करी, आप पीछे रह जाओगे और आपका ड्रीम जो है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ड्रीम नहीं बोलेंगे उसको एम बोलेंगे, कि ड्रीम जो है वो सपने टूट जाते हैं लेकिन एम कभी नहीं टूटेगा। ठीक है, तो एम रखना है हमें। सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे को आपको क्या करना है, कोई 2 चैप्टर, जैसे केमिस्ट्री 2 दिन पढ़ ली, बायोलॉजी 2 दिन पढ़ ली, मैंने साथ साथ इसलिए रखा है ताकि आप ना क्या कर सकते हो, देखो केमिस्ट्री 2 दिन है तो आपको एक चैप्टर पे फोकस करके उसके क्वेश्चन निपटा के वो कंप्लीट कर लो पैरेलली। ठीक है, फिर बायोलॉजी 2 दिन, फिर 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, 2 दिन फिजिक्स, इस तरीके से सीक्वेंस बनाना है। आप वेरी कर सकते हो, देखो हर बच्चे का अपना खुद का ग्रास्प ऑन करने की कैपेसिटी होती है तो वो वेरी कर सकती है। संडेज आपको रिवीजन और टेस्ट के लिए रखना है, प्रॉपर जो आपने पूरे वीक में पढ़ा उसको रिवाइज करोगे और टेस्ट जो है उनके टेस्ट दोगे, चैप्टर जो भी करे हैं उनके इंडिविजुअली टेस्ट देने हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आएंगे बच्चों, रूट क्या रखना है आपको, कैसे पढ़ाई करनी है, उसका क्या तरीका है। सबसे पहले आपने कोई लेक्चर देखा, पैरेलली उसके खुद के नोट्स बनाने हैं, किसी दोस्त से नहीं मांगने हैं, खुद के नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डीपीपीज अगर आपके कोचिंग के हैं, अगर नहीं है
तो कोई बात नहीं, आप टॉप मोस्ट बुक्स जो है वो फॉलो कर सकते हो। अगर आपको पता करनी है कौन सी बुक्स फॉलो करनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊंगी। ठीक है, पीवाईक्यूज जो है वो आपके नीट और जेई के दोनों के, ऑल्दो आप नीट एस्पिरेंट हो बट मैं स्टिल कहती हूँ कि जेई के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करो। देन उसके बाद आपको टेस्ट देना है, अपना टेस्ट देना मैंडेटरी, ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी टास्क है टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट से ही आप पता कर पाओगे कि आपने कहाँ पे गलतियां करी, उसके एनालिसिस करना। एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे टेस्ट को, कोई फायदा नहीं है टेस्ट देने का। टेस्ट देना है, एनालिसिस करनी है कि किस तरह की गलतियां हो रही है, क्या फुलिश मिस्टेक कर रहे हो, या फिर आप लोग कुछ कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे हो या कोई फॉर्मूला भूल रहे हो, तो उससे आपको एनालाइज करना है और उस एनालिसिस से आपको उस पॉइंट पे वर्कआउट करना है। उसके बाद बच्चों आपका ये एक टाइम टेबल मैंने बनाया है, एक जस्ट एक टेम्पररी टाइम टेबल है काइंड ऑफ। देखो इसको आप फ्लक्चुएट मॉडिफाई कर सकते हो। कुछ बच्चों को मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ना पसंद है क्योंकि उस टाइम माइंड हमारा फ्रेश होता है, और कुछ बच्चे लेट इवनिंग में ज्यादा एक्टिवली काम कर पाते हैं। दैट टोटली मैटर्स ऑन यू, बट ये कुछ आपको बना रखा है, इसको आप फ्लक्चुएट कर सकते हो अपने ओन डिजायर्स के अकॉर्डिंगली। कईयों का दिमाग चलता ही रात को है, सुबह नींद आती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आप 6 बजे उठ भी गए लेकिन आपको नींद आ रही है, आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे। ठीक है, तो 6 से 6 से लेकर 6:30 आपको फ्रेशन अप होना है, उठे हो आप। ठीक है, 6:30 से 9:30 आपका डिफिकल्ट सेशन, देखो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसका सेशन लगाना है आपको इस टाइम पे। फिर आपका ब्रेक टाइम आ गया, फिर 1:30 से 1 PM तक, 12:30 से 1 PM तक आपका लंच टाइम होगा। ठीक है, तो ये टाइम आप अपना बिल्कुल फ्री, इसमें आप सोचना कुछ भी सोचो समझो मत कि मेरे को पढ़ाई का ये टेंशन वगैरह नहीं लेनी है। जो पढ़ना है वो आपको उस टारगेटेड सेशन में पढ़ना है। उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक लगा के अपने आप को ब्रेक देना है। देन उसके बाद आपको 1 से लेकर 4 PM आपको इजी सब्जेक्ट का सेशन लगाना है, जो आपको इजी लगता है। दिन में मान लो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लिया तो फिजिक्स हार्ड वाला पहले करो, क्योंकि हम पहले बहुत इफेक्टिवली पढ़ पाते हैं। उसके बाद इजी वाला लगाना आपके लिए इजी रहेगा। फिर टी ब्रेक रखो, 5 से 8 o'clock जो है वो अपना प्रैक्टिस टाइम रखो, जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, वो इस टाइम पे। देन डिनर टाइम आ गया, देन 8:30 से 11 आपका प्रैक्टिस सेशन का टाइम होना चाहिए, सेकंड वाला। ये आपको रूट फॉलो करना है, प्रॉपर स्केड्यूल है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देन उसके बाद चलते हैं हम संडे। संडे फंडे होता है, लेकिन अब इस पे ध्यान देना है, संडे इज एक्चुअली अ फंडे और नॉट। सो स्टूडेंट्स, आपको संडे को रिवाइज, टेस्ट, एनालिसिस, आपको रिवीजन करना है। जो भी आपका वीकली का वर्क था वो सब रिवाइज करोगे, मैंने बताया था। कब तक करना है? 12 बजे से पहले पहले निपटा लेना, इसको सारा कंप्लीट कर लेना। और आपको अपने आप को साइकोलॉजिकली बिल्डअप करना है टेस्ट के लिए, और यही टाइम रखना, क्योंकि जब हम इस टाइम पे एक्टिव हो रहे हैं ना टेस्ट के लिए, तो यही टाइम बन जाएगा हमारा, क्योंकि एग्जाम तो एक्चुअल इसी टाइम पे होने वाला है। ठीक है, तो 2 से 5:30 PM आप अपना टेस्ट का टाइम रखना। उसके बाद एनालिसिस के लिए बस देखो संडे है, थोड़ा चिल भी करना है। टेस्ट दिया, फिर घूमने फिरने चले जाओ, टेस्ट के बारे में मत सोचना, घूमो फिरो, रिलैक्स करो, माइंड सेटअप करो। फिर उसके बाद आपको एनालिसिस करनी है टेस्ट की, कि एक्चुअल में गलतियां कहाँ पे हुई, कौन से कॉन्सेप्ट मिस आउट थे तो उनको क्लियर करो। ठीक है, फॉर्मूलाज मिस हो गए उनको वापस से लर्न करो, या फिर कोई चीज गलती से सिली मिस्टेक होगी उनको ओवरकम करने की कोशिश करो। ठीक है, देन उसके बाद में बच्चों आपको वो 2 महीने में क्या करना है, 2 महीने में आपको आपने जो सिलेबस अभी तक किया है उसको रिवाइज करना है। अब कैसे करना है रिवाइज? तो बच्चों आपके नोट्स है जो आपने बनाए थे, फॉर्मूला शीट बनाई थी, ऑर्गेनिक में अगर नेम रिएक्शंस है तो वो वाली शीट्स बनाई थी, तो वो सब चीजें आपको रिवाइज करनी है। अपनी खुद का बनाया हुआ है तो बहुत अच्छी तरह रिवाइज होगा। एनसीईआरटी रीडिंग करनी है तो एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट्स रिवाइज करो। तो ये टाइम है आपका रिवीजन का, 2 महीने में आपको प्रॉपर रिवीजन करनी है। देन उसके बाद रिवाइज करना है आपको अपनी मिस्टेक्स को। तो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम उस क्वेश्चंस को जो हमसे नहीं हो पा रहे थे, डिफिकल्ट थे, उनको हाईलाइट करके रखो और उन्हें वापस रिवाइज करो। बार बार ये करना है आपको, मिस्टेक्स को रिवाइज करना है। देन उसके बाद आपको टेस्ट, ये एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज जो है ना ये फॉलो करनी है आपको। कोई भी टेस्ट सीरीज बच्चों आप निकाल सकते हो, कोई गूगल से निकाल लिया आपने, कोई चैप्टर डाला आपको टेस्ट मिल गया, इस तरीके से टेस्ट जो है आपको देने हैं। अब टेस्ट कौन कौन से? एक तो पार्ट टेस्ट, यानी पार्शियल टेस्ट हो गए आपके, यानी कि मान लो केमिस्ट्री के अंदर आपने एक बार फिजिकल केमिस्ट्री, एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरीके से पार्ट टेस्ट लगा दिए। और उसके बाद आपका कंप्लीट सब्जेक्ट का टेस्ट लगाना है और इसकी एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है एक प्रॉपर प्लानर। एंड आई ट्रूली बिलीव जिस बच्चे ने इस प्लानर को प्रॉपरली फॉलो कर लिया,
सारे के सारे पॉइंट सुन लिए, उसका जो एम है टू गेट दैट एम्स वो फुलफिल हो जाएगा, मेरी तरफ से गारंटी है। लेकिन बच्चों अभी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर अभी नहीं जागोगे तो कभी जागोगे, टाइम बाद में हमारे पास नहीं रहता है, हम लास्ट में रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। सो आई ट्रूली बिलीव कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो। अगर लाइक नहीं किया सेशन को तो फटाफट से लाइक कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।